हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास सैनी। अगर आप लोग भी 10वीं क्लास के अंदर है तो आज से आपका मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक से आपका शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपका जो मैथमेटिक्स है आपको अच्छे से समझ में आए, आपको अच्छे से अधिक से अधिक जो मार्क्स है वो प्राप्त कर सके, गेन कर सके। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम अपना रहेगा मैथमेटिक्स, क्लास आपका रहने वाला है 10th है। तो यहाँ पर अपना जो बेसिक टॉपिक है, सबसे पहले वो आपका आता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो ये कितने प्रकार के होते हैं इनको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका आता है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। तो प्राकृतिक संख्याएं हम लोग किनको बोलते हैं? तो वे संख्याएं जिनको हम लोग काउंटिंग करने के लिए काम में लेते हैं या फिर ऐसी संख्याएं जो वस्तु को गिनने के काम में लेते हैं, ऐसी संख्याओं को प्राकृत या फिर नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका 1 से स्टार्ट होता है और ये आपका इनफाइनाइट तक चलता है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, उनको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम लोग इसको n से लिखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं n के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमेशा जीरो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। सेकेंड है इसके बाद में आपका पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वो आपका पूर्ण संख्याएं कहलाती है। आपके सामने है आपका ये है नेचुरल नंबर। अगर हम लोग इसके अंदर जीरो ऐड कर दे तो ये आपका होल नंबर कहलाता है, यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसको हमेशा W से डिनोट किया जाता है, यानी इसको हम लोग हमेशा W के द्वारा ही लिखते हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होती है। और आपको ध्यान में रखना है कि सभी आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है। आपकी सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि सभी जो आपकी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, यानी होल नंबर नहीं होता है। क्योंकि प्राकृतिक नंबर के अंदर आपका जीरो को ऐड नहीं किया जाता है, जबकि आपका जो होल नंबर है वहाँ पर जीरो को ऐड किया जाता है। इसके कारण सभी आपकी जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। इसके बाद में आपका है थर्ड नंबर इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं। तो आखिर ये आपका होता क्या है? तो प्राकृतिक संख्याएं आपका शून्य अथवा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मीन्स आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं हैं। इसको हमेशा जेड के द्वारा ही डिनोट किया जाता है, आई अथवा जेड से इसे प्रकट करते हैं। इसके बाद में आपका वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। तो अगर हम लोग प्रीमेय संख्या प्लस अप्रीमेय संख्या अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें, मिक्स कर दें, तो आपका ये रियल नंबर कहलाता है, यानी वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्या आपका दशमलव भिन्न भी हो सकता है, वर्गमूल भी हो सकता है, मिश्र या फिर सभी वास्तविक संख्या आपके कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। या फिर वे संख्याएं जो जिनको एक रेखा के ऊपर निरूपित किया जा सके उनको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका है 3/4, 1/2, -17, 8.7, यह आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। इसको हम लोग माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी माइनस जैसे आपका 8, -7, -6, -5, ऐसे करते करते आपका 0, 1, 2, 3 मीन्स आपका ये इनफाइनाइट तक इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट है वो कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या आपकी दो प्रकार की होती है। रियल नंबर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रीमेय संख्याएं। सेकंड आपका इरेशनल नंबर है, यानी अप्रीमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं प्रीमेय संख्याएं क्या होती है।
तो परिमेय संख्याएं जिनको P अपॉन Q, P बटे Q के रूप में जिनको लिखा जाए, वे संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जाए उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर आपका Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में होती है, जहां P और Q आपकी पूर्णांक संख्याएं होती है, इनका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर Q का मान 0 नहीं हो सकता है, 0 के बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या को हमेशा Q से डिनोट करते हैं या फिर Q के द्वारा लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है 5/7, 9/8, 7/9, आपका ये एग्जाम्पल के तौर पर है। और सबसे आपका इम्पोर्टेंट है कि क्या ये संख्या आपकी परिमेय है अथवा नहीं। तो इसका आंसर रहने वाला है यस, ये संख्या आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि 2.141414। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलने वाली है कि जो आपकी संख्या है वो पहले तो नॉट टर्मिनेटिंग, यानी आप ये संख्या वो टर्मिनेट ही नहीं हो पा रही है। जैसे 2.141414 ये आपका चलता ही जाएगा, मीन्स ये संख्या आपकी टर्मिनेट यानी खत्म ही नहीं हो रही है। सेकंड आपका रिपीटेड, इस संख्या के अंदर आपका 14 है वो आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इसके कारण ये संख्या आपकी क्या है, परिमेय यानी रेटेशनल नंबर कहलाती है। तो इस प्रकार की आपकी जो संख्या है इसको परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके बाद में आपका अपरिमेय संख्या मीन्स इरेटेशनल नंबर क्या होता है। तो परिमेय संख्या है, इनको छोड़ करके बाकी जो आपके नंबर है, जो संख्या है, उनको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिससे कि आपका √2 है, √3 है, √5 है, √7 या फिर पाई। तो आप सभी लोग जानते हैं पाई और ई या फिर जो आपका रूट है, इनका जो मान है वो फिक्स नहीं होता है, इनका मान फिक्स नहीं होता है, तो मीन्स इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपका एक जो संख्या है वो आपके सामने है, क्या ये संख्या आपकी परिमेय संख्या है या फिर आपकी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर वो रहने वाला है कि ये संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये कि आपकी जो नंबर है, संख्या है, वो अपरिमेय संख्या क्यों है। तो देखिए इसके पीछे आपका एक लॉजिक है। जो आप संख्या देख रहे हैं ये आपका पहले तो टर्मिनेटिंग ही नहीं हो रहा है, मीन्स आपका 2.14363943 इस प्रकार से ये संख्या है वो आगे चलती जाएगी। साथ ही में आपका नॉट रिपीटेड, जो संख्याएं हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो संख्या यहाँ पे रिपीट है वो नहीं हो रही है, कभी आपका 1, कभी 4, कभी 3, कभी 6, कभी 3 है। यहाँ पर संख्या हो रही है वो रिपीट नहीं हो रही है, जिसके कारण ये आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो वे संख्याएं जहाँ पर आपका नॉट टर्मिनेटिंग प्लस नॉट रिपीटेड, इस प्रकार की जो संख्या है इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, आपका ये बेसिक है, आपको इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा कि जो आपकी संख्या 1 है न तो आपकी ये भाज्य है और न ही आपकी ये अभाज्य संख्या है। तो 1 न तो आपकी भाज्य संख्या है और न ही आपकी अभाज्य संख्या है। सेकंड आपका ये 2 सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि रूढ़ संख्या भी है। इसके बाद में आपका कि 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, राइट। इसके बाद में आपका कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, मीन्स 4 है आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसलिए है क्योंकि 4 के अंदर है वो आपका इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो मीन्स आपका ये सबसे छोटी भाज्य यानी इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, इसके कारण इसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। इसके बाद में आपका कि 9 सबसे छोटी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है, आपके सामने है ये रहा। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 100 तक कुल आपकी जो अभाज्य संख्या है उनकी संख्या है 25 यानी 25 है। इसी प्रकार 1 से लेकर के 50 तक टोटल संख्या आपकी 15, 1 से 25 तक आपकी 9 है, 25 से 50 तक 6, इसके बाद में 50 से 100 10 और अंक 0 से लेकर के 9 जिनको कुल जो आपकी अंकों की संख्या है वो आपकी यहाँ पर होती है 10, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 0 है इसको भी काउंटिंग में किया जाता है। 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और आपके सामने है। तो 9 तो आपकी ये संख्या हो चुकी है। यहाँ पर आपका जो 0 है इसको भी आप लोग को काउंटिंग करना है। इस प्रकार टोटल आपके जो अंक है वो 10 हो चुके हैं। 0 से लेकर के 9 तक आपके टोटल 10 अंक होते हैं। इसके बाद में है आपका ये संख्या आपकी 1 से शुरुआत होती है और आपका ये इनफाइनाइट तक चलता है, यानी अनंत तक आपकी चलती रहती है। एक जो अंक की संख्या है उनकी संख्या टोटल 9 है। 2 अंकीय संख्या, इनकी संख्या आपकी टोटल 90। इसी प्रकार आपकी 3 अंकीय 900, 4 अंकीय 9000 है। तो ये आपका कुछ बेसिक्स है जिनको आपको याद करना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है। क्योंकि आपका जो मैथमेटिक्स से गणित है हम लोग इसको 0 लेवल से हमने शुरुआत किया है। और साथ ही में अगर आप लोग हमारा ऑफलाइन बेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर आपका एक ऑफर चल रहा है। ऑफर आपका सीमित समय के लिए है, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। लुसान क्लासेस उदयपुर वाटी है। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे मैप के ऊपर तो यहाँ का आपका जो लोकेशन वगैरह वो आपके सामने होने वाला है। तो चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं आपका HCF एंड LCM क्या होता है, हम लोग इनको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मैथमेटिक्स वो समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों बाकी हम लोग डिस्कशन करने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल के ऊपर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल लुसान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।